अनुज आज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। राहुल ने कहा, भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं। मैं कभी गांव नहीं गया। इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह सुनकर अनुज हंसने लगा। वह बोला, ज्यादा खुश मत हो, गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहां न लाइट ठीक से आती है, न इंटरनेट। यह सुनकर राहुल हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़ी हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहां से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है। ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अनुज ने कहा, भैया क्या 2 कप चाय बना दोगे? चाय वाला बोला, हाँ हाँ आप बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गांव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहां एक नरपिशाच का आतंक रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है। लेकिन राहुल कहता है, अरे यार मैं शहर में रात को 3 बजे तक घूमता रहता हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों ने डराने के लिए कहानियां बना दी हैं। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात को अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। सड़क से रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज राहुल को एक छोटी पगडंडी से लेकर चल देता है। रास्ता शुकरा था, इसलिए अनुज आगे और राहुल उसके पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता था। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां नहीं था। अनुज बड़बड़ाने लगा, हे भगवान ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? जरूर पेशाब करने रुक गया होगा। वह धीरे धीरे राहुल को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह तेजी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अनुज कुछ ही दूर चला था कि राहुल ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर चल दिया अनुज, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह बोला, अरे राहुल कहाँ चला गया था यार, मैं बहुत डर गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस यही था, चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थीं। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहां एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है। अनुज कहता है, राहुल देख गांव आ गया। राहुल तेजी से चीखने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था।
अनुज बोला, राहुल ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूं तेरे पास। वह आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी मैं अनुज हूं, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो एक नरपिशाच है। बस ये समझ, तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए यह नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी वह तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वह इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना जब इसका असर कम था, तब वह तुझे यहां तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक कर रखा। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वह बोला, जा भाई मुझे माफ कर दे, जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया। हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज में नरपिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी न कभी तो तुझे मैं मारकर तेरा खून पीऊंगा, जैसे मैंने इसका पी लिया है। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहां से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है। इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया। ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया। लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान लिया। वह गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटकों की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया। लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वह नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहां मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। क्या अनुज तांत्रिक को ढूंढ पाया? क्या तांत्रिक नरपिशाच को मुक्ति दिला पाया? यह जानेंगे कहानी के अगले भाग में। एक ऐसा तांत्रिक जो उस नरपिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, कहाँ मिलेगा?
यही सोच रहा था अनुज। अनुज इसी उधेड़ बुन में अपने घर आ गया। वहां उसके पिता रामपाल जी ने कहा, अनुज मैं चाहता हूं तू कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नरपिशाच से लेना चाहता है। इस सब चक्कर में मत पड़ और शहर चला जा। पिताजी आप बात को समझिए, यह सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस गांव को नरपिशाच के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूं, अनुज ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। रामपाल जी ने गुस्से से उसे डांटा, मैं तुझे जो कुछ कह रहा हूं बस वही कर, कल अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, न जीते जी न उसके मरने के बाद। अनुज बहुत डर गया था। वह अपने पिता के गुस्से को जानता था। अनुज बोला, पिताजी मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए मेरा साथ दें। अगर सब मिलकर इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। रामपाल जी बोले, ठीक है कोशिश कर लेते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले मत करना। अनुज मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ अनुज भी जाएगा। अगले दिन अनुज अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वे सब दूसरे गांव गए। कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वो सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इस सब में शाम होने लगी थी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए, अगर अंधेरा हो गया तो वह नरपिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा। यह देखकर सभी डर गए। अनुज ने चारों को रोका और कहा, भाइयों अंधेरे में जाना ठीक नहीं। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूं। हम यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे, वे मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अनुज पीछे मुड़ जाना चाहता था। तभी एक गांव वाले ने उससे कहा, ऐसी गलती मत करना, यह उसी नरपिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। अनुज सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती अब दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। यह नरपिशाच मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले। अनुज पीछे मुड़ा और देखा एक खेत की पगडंडी पर उसका दोस्त राहुल खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा था। उसके हाथों से भी खून बह रहा था। अनुज रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के 4 लोगों ने उसे तेजी से पकड़ लिया। अनुज चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त बुला रहा है, मुझे उसे छुड़ाना है। तभी एक गांव वाले उसे थप्पड़ मारा, बेवकूफ तू तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वो तेरा दोस्त नहीं है। नरपिशाच ने उसे अपना चेला बना लिया है। वह अब तेरा दोस्त नहीं है। नरपिशाच मार डालेगा हम सबको। अनुज की हालत खराब हो गई थी। वहीं जमीन पर बैठ गया। एक ने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। 2 आदमियों ने उसे उठाया और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। 5 अब एक धर्मशाला में रुक गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सबने फैसला किया कि उनमें से बारी बारी एक जागता रहेगा।
कहीं अनुज उठकर उधर न चला जाए। अनुज की रखवाली करना जरूरी था। अनुज गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने सपने में देखा कि वह नरपिशाच राहुल को मार रहा है। अपने नखून उसके शरीर में गड़ाकर उसका खून पी रहा है। राहुल अनुज अनुज पुकार रहा था। अचानक अनुज की आंख खुली, वह दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने सबको शोर मचाकर जगा दिया, फिर चारों ने अनुज को पकड़ लिया। तभी ऊपर सीढ़ियों से गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने अनुज के ऊपर गंगाजल के छींटे मारे। अनुज शांत हो गया। वह अब बेहोश सा होने लगा था। दो आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए। साधु बाबा के पूछने पर बाकी दोनों आदमियों ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, इसे कल साथ में लेकर मेरे आश्रम में आना। सुबह जब अनुज की आंख खुली तो चारों आदमी उसे लेकर साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गए। अनुज से बाबा ने अकेले में बात की और उसे गांव जाने के लिए कहा। बाबा से मिलकर अनुज और चारों आदमी गांव पहुंच गए। वहां जाकर अनुज ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, साधु बाबा गांव में आएंगे और यहां हवन पूजन करके उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे। साथ उन्होंने कहा, आज तक जितने भी लोग उसका शिकार हुए हैं वे उन्हें भी मुक्ति दिलाएंगे। मुखिया जी बहुत खुश हुए। वे बोले, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 2 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने गांव में हवन करना शुरू किया। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाजा खोल दिया गया। तभी दरवाजे से बहुत भयानक आवाजें आने लगी। रात का समय था। बहुत तेजी से एक साया उस दरवाजे पर आया। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थीं। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नरपिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु बाबा ने खेतों में जाकर गंगा जल छिड़का, साथ ही गांव वाले भी अपने अपने खेत में पहुंचे। इसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी को दी और कहा, इसे यहां गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस तरह गांव वालों को उस नरपिशाच से मुक्ति मिल गई।